नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 26 अक्टूबर 2023, दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में सुबह शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बुधवार को प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने से मौसम में यह बदलाव आया है। आने वाले दिनों में धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। बरोटीवाला में हरियाणा की युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 4 के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला में एक उद्योग में कार्यरत हरियाणा की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती के साथ ही कामगार ने अपने 3 दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया है। युवती ने इसकी शिकायत पंचकुला में की है। पंचकुला से इस मामले को जांच के लिए बद्दी पुलिस को दिया है। पीड़ित युवती की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार 2 अक्टूबर को वह उद्योग से बाहर ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान कंपनी में कार्यरत युवक उसे मिला, जो उसे अपने कमरे में खाना खिलाने ले गया। इस दौरान आरोपी युवक ने दुराचार किया। इसी दौरान कमरे में 3 और युवक थे। उधर DSP बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पंचकुला के केस के आधार पर बद्दी पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित के कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे। 260 मेधावियों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए डालेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश के 260 मेधावियों के बैंक खातों में राज्य सरकार 5-5 हजार रुपए डालेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा को पूरा करने में उच्च शिक्षा निदेशालय जुट गया है। सभी जिलों के उप निदेशकों से मेरिट में आने वाले पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों और आधार नंबर की जानकारी मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को राजधानी शिमला के होटल पीटर हॉफ में अमर उजाला के मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 में पुरस्कृत हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा की थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर पुरस्कृत हुए विद्यार्थियों के नामों का बोर्ड की मेरिट सूची से मिलान करते हुए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। विद्यार्थियों के बैंक खाता नंबरों, IFSC कोड और आधार नंबर भी देने के लिए कहा गया है। परिजनों के मोबाइल फोन नंबर भी देने के लिए कहा है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरकार की ओर से मेधावियों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के आपदा प्रभावित 1162 परिवारों को वितरित की 8.97 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पुनर्वास योजना के तहत भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से प्रभावित जिला बिलासपुर के 1162 परिवारों को 8.97 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान जिन 94 प्रभावित परिवारों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर सदर विकास खंड के अंतर्गत 404 परिवारों को 3.93 करोड़, घुमारे विकास खंड के अंतर्गत 532 आपदा प्रभावित परिवारों को 4.55 करोड़ रुपए, झंडूता विकास खंड के तहत 198 आपदा प्रभावित परिवारों को 1.21 करोड़ रुपए तथा स्वारघाट विकास खंड के अंतर्गत 28 आपदा प्रभावित परिवारों को 19.10 लाख रुपए जारी किए। CM ने कहा कि आपदा के 3 महीने के भीतर राहत राशि बांटने की शुरुआत की गई है, जो लोगों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की भावना को दर्शाता है। शाही अंदाज में निकली भगवान नरसिंह की जलेब, ढालपुर में बांधा रक्षा सूत्र, देवताओं संग नाचे देवलू। देव महाकुंभ कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन शाही अंदाज में भगवान नरसिंह की भव्य जलेब निकली। जलेब में ढोल नगाड़ों की थाप पर महाराजा कोठी के देवताओं के साथ आए देवलू खूब झूमे। महाराजा कोठी के साथ देवताओं ने जलेब की शोभा बढ़ाई। राजा की चांदगी से निकली जलेब के माध्यम से नरसिंह भगवान ने ढालपुर में रक्षा सूत्र बांधा। जलेब के आगे आगे नरसिंह भगवान की घोड़ी सज धज कर चली। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह पालकी में सवार हुए। शाम करीब 4 बजे राजा की चांदनी के पास महाराजा कोठी के देवता आना शुरू हो गए। राजा की चांदनी से होते हुए कुल्लू अस्पताल वाली सड़क से पुराने स्टेट बैंक पार्क, कला केंद्र के पीछे से होकर ढालपुर चौक होते हुए वापस राजा की चांदनी पहुंची। जलेब में महाराजा कोठी के आराध्य देवता जमदग्नि ऋषि
खल्याणी के देवता ब्राधिवीर, जोंगा के हुरगु काली नारायण देवता महावीर, कमांद के देवता वीर कैला, लोट के गढ़पति वीर कैला ने भी हिस्सा लिया। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह का कहना है कि दशहरा उत्सव में जलेब एक अहम हिस्सा है। बुधवार को निकली जलेब में देव परंपरा का निर्वहन किया गया। कुल्लू दशहरा में पहली बार निकली इंटरनेशनल कल्चरल परेड, 15 देशों की भागीदारी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पहली बार इंटरनेशनल कल्चरल परेड का आयोजन किया गया। परेड में 15 देश के सांस्कृतिक दलों ने अपने अपने देश की संस्कृति का प्रदर्शन किया। यह संस्कृति परेड ढालपुर से कॉलेज गेट होते हुए मैदान होकर वापस पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दूसरे दिन आयोजित इस इंटरनेशनल कल्चरल परेड में यूएसए, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, रोमानिया, वियतनाम, केनिया, श्रीलंका, ताइवान, इथोपिया, इराक, घाना, भारत, नेपाल के सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। ये सभी दल अपने अपने देश और क्षेत्र के वेशभूषा में नजर आए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों चंबा, मंडी, कुल्लू के अलावा लद्दाख के सांस्कृतिक दल भी परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। हमीरपुर में 1.5 किलो चरस सहित 2 कार सवार गिरफ्तार। पुलिस ने बुधवार सुबह नादौन अम मार्ग पर कोहला गांव में एक कार से करीब 1.5 किलोग्राम चरस पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस संबंध में 2 कार सवार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर नादौन पुलिस ने थाना प्रभारी कुलदीप पटियाल की अगुवाई में एएसआई राजकुमार सहित रोहित, राकेश, गणेश व नरेंद्र की टीम ने अंब एनएच पर कोहला गांव में नाका लगा रखा था। सुबह करीब 5 बजे नादौन से कोहला की ओर आ रही कार को पुलिस ने रोककर जब इसकी जांच की तो इसमें बैठे 2 कार सवार घबरा गए। शक होने पर जब कार की डिग्गी को खोला गया तो उसमें एक किनारे छुपाकर 2 लिफाफे रखे गए थे, जिनमें कुल 1 किलो 400 ग्राम चरस पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार नादौन अनुजा शर्मा भी मौके पर पहुंच गई, जिनकी देखरेख में पुलिस ने बरामदगी की प्रक्रिया पूर्ण की। सैंधार में तेंदुआ का तांडव, ओबरे में घुसकर बकरे व बकरियों को उतारा मौत के घाट। सैंधार के कमलाड़ पंचायत के कांथला गांव में तेंदुए ने कहर बरपाया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को एक गांव निवासी के ओबरे में घुसकर तेंदुए ने 8 बकरियों व 2 बकरों को मौत के घाट उतार दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तेंदुआ ओबरे में आले से घुसने में तो कामयाब हो गया, लेकिन शिकार करने के बाद वह बाहर नहीं निकल पाया। रात भर तेंदुआ अंदर ही मौजूद रहा। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बकरियों के खौफ की वजह से ही मौत हो गई। सुबह के वक्त जब दरवाजा खोला गया तो तेंदुआ सामने से छलांग लगाकर भाग गया। घटना के बाद परिवार सदमे में है। बमुश्किल घर चलाने के लिए बकरियों को पाला गया था, लेकिन एक रात में तेंदुए ने पशुधन को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आंकलन नहीं हुआ है, मगर माना जा रहा है कि परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। आज का सुविचार: मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां आपको हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।